वालेकुम स्टूडेंट्स। 10 क्लास की केमिस्ट्री का आज हम लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे, जो कि है प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को स्टार्ट किया था और हमने कहा था कि अगर हमें केसी की न्यूमेरिकल वैल्यू का पता हो तो हम दो चीज़ें प्रिडिक्ट कर सकते हैं। पहली थी डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन और दूसरी है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कवर कर लिया था। आज हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट्स, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से क्या मुराद है? रिएक्शन की मिकदार या रिएक्शन की हद। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें के सी, जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू का पता हो तो हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का पता लगा सकते हैं या इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन की हद। इससे क्या मुराद है कि कितने जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं पॉसिबिलिटीज़ ऑफ प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को प्रिडिक्ट करने की। पहली है लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी, दूसरी है स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी और तीसरी है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी इज़ नीदर स्मॉल नॉर लार्ज। लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी का क्या मतलब है कि के सी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो लार्ज हो, वो प्लस की पावर की फॉर्म में हो, जैसे कि ये है। ठीक है, और स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी का क्या मतलब है कि ये माइनस की फॉर्म में हो, जो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी है, जैसे कि ये है। इसी तरह न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी नीदर स्मॉल नॉर लार्ज का क्या मतलब है कि ये पार की फॉर्म में ना हो, जैसे कि ये है, सिंपल सी एक वैल्यू हो। ठीक है, इसको भी पार की फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन अगर इनके मुकाबले में आप इसको देखें तो ये क्या है? सिंपल सी वैल्यू है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी से क्या मुराद है। हमने पढ़ा है कि इस फॉर्म में वैल्यू हो। ठीक है, तो इससे इसका मीनिंग क्या है? अगर के सी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो लार्ज होगी तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर जो रिएक्शन मिक्सचर है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रिएक्शन मिक्सचर के अंदर सारे के सारे जो हैं वो प्रोडक्ट्स होंगे और रिएक्टेंट्स जो हैं वो निग्लिजिबल होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रिएक्शन है, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, और ये क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, इनको हम कहेंगे रिएक्शन मिक्सचर। ठीक है, ये क्या है? रिएक्शन मिक्सचर है। और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो रिएक्शन मिक्सचर होगा, अब उसके अंदर सारे के सारे प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है, और रिएक्टेंट्स जो होंगे वो निग्लिजिबल होंगे। निग्लिजिबल का क्या मीनिंग है? कि ना होने के बराबर या फिर बहुत कम होंगे। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन है। ठीक है, और ये मिलके क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। ये यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हो रही है। ठीक है, और इसकी के सी की वैल्यू क्या है? ये है इसकी के सी की वैल्यू। अगर आप लोग देखें तो ये क्या है? ये लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी है। ये देखिए, ये प्लस में है। तो इसका क्या मतलब है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ज़्यादा क्या होंगे? प्रोडक्ट्स होंगे। प्रोडक्ट्स क्या होंगे? बहुत ज़्यादा होंगे। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन है, जो कि रिएक्टेंट्स हैं, ये बहुत कम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी। हमने कहा था ये कौन सी वैल्यू होती है? जो माइनस की फॉर्म में हो। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर रिएक्शन मिक्सचर में इक्विलिब्रियम पोजीशन में रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जो रिएक्टेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे और प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत कम होंगे। इसका मीनिंग ये हुआ कि इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो जल्दी इस्टेब्लिश हो जाएगी। मतलब थोड़े से रिएक्टेंट्स जो हैं, ये फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, थोड़े से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट होते जाएंगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगी।
जब भी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc स्मॉल होती है तो इसका क्या मतलब होता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रिएक्शन मिक्सचर के अंदर सारे के सारे क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं, और प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत कम है। ठीक है, इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं वो कंप्लीट नहीं होते। ठीक है, और अगर हम लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc जो हमने पढ़ा था, वो जो रिएक्शन होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, और ये जो होते हैं ये नहीं होते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये इसकी एग्जाम्पल है, ये अमोनिया है और इससे क्या बन रही है, नाइट्रोजन बन रही है और हाइड्रोजन बन रही है। ठीक है, और इसकी जो Kc की वैल्यू है वो स्मॉल होगी, और वो कितनी है, 3.0 और मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ है। ठीक है, ये क्या है, ये स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो रिएक्शन मिक्सचर है उसके अंदर सारे के सारे जो क्या हैं वो रिएक्टेंट्स हैं, और प्रोडक्ट्स जो हैं वो निग्लिजिबल हैं, बहुत कम है। रिएक्टेंट्स ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट्स जो हैं वो निग्लिजिबल हैं। ठीक है, ना होने के बराबर हैं या फिर बहुत कम है। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc इज़ नीदर स्मॉल नॉर लार्ज, कि Kc की वैल्यू ना तो ज़्यादा बड़ी है और ना ही छोटी है। ठीक है, ये जो होते हैं इनमें जो सच रिएक्शन हैव कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स, जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट होते हैं उनकी जो अमाउंट होती है वो कंपेरेबल होती है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी अमाउंट जो होती है वो कंपेरेबल होती है। फॉर एग्जांपल ये एक रिएक्शन हो रहा है, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O, सॉरी, ये रिएक्शन अगर आप लोग देखें तो ये कौन सा रिएक्शन है, यहाँ पे क्या हो रही है, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 हो रही है और कम्बिनेशन ऑफ NO2 हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसकी Kc अगर आप देखें तो ये क्या है, ये सिंपल सी वैल्यू है जो क्या है 0.211। ठीक है, तो ये क्या है, इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं इनकी जो कंपोजिशन है वो कंपेरेबल है। ठीक है, तो आज हमने स्टूडेंट्स प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को पढ़ा है, और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन पढ़ लिया था। ये दोनों क्या है, इम्पोर्टेंस है ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, कि Kc की इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है एसिड बेस वाला है। अल्लाह हाफिज़।